हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और हम लोग का चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट वीडियो, जिसमें कुछ रूल्स हैं जैसे N+L रूल्स और आफ-बाउ रूल्स का जो एक्सेप्शन है उसको भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा सीखेंगे हम लोग। हालांकि पिछली वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम टारगेट रखते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। एक बार पुनः मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे सीखेंगे, क्योंकि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। एक केमिस्ट्री का न्यू होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं मानता हूं कि अभी तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते। उस बेसिस से मैं एक बार पुनः स्टार्ट करता हूं और पहले आपको सिखाता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अपवाद कौन कौन से हैं, माने एक्सेप्शन क्या क्या हैं, उसको मैं बताऊंगा। इसके बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको N+L रूल, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आज हमारे क्लियर होंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आफ-बाउ प्रिंसिपल, माने आफ-बाउ प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे सीखते हैं उसको देखिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो पहले आपको ये आना चाहिए, क्या 1s, यहाँ 2s, फिर इसके बाद 3s, इसके बाद फिर 4s, 5s, 6s, 7s, और यहाँ पर रहेगा आपका 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p भी आप कर सकते हो। इसके बाद आएगा आपका 3d, 4d, 5d और 6d, 4f और 5f, ठीक। ये आपके पास लाइन है, यहाँ से यहाँ आना है आपको, फिर यहाँ से ऐसे लाइन में आना है 2p, फिर इसके बाद 3s, 3p, 4s, यहाँ 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, फिर इसके बाद 4f, 5f, 6d और 7p। तो ये रूल्स इतना आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है तो ये क्या है, ये बताया था किसने, आफ-बाउ प्रिंसिपल से ने बताया था, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये दिखा रहा है ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल। माने अगर हम यहाँ से चलेंगे तो सबसे कम एनर्जी किसका होता है, 1s का होता है। सबसे कम एनर्जी किसका होता है, 1s। उसके बाद फिर होता है 2s, फिर इसके बाद 2p, फिर इसके बाद 3s होता है, ठीक। तो आफ-बाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा कि उस सबसेल में हमारा इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करेगा जिस सबसेल की एनर्जी क्या होगी, लेस होगी, माने कम होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है आफ-बाउ प्रिंसिपल्स। इसका यूज करके हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर मैं आपको कुछ और बता दूं, S इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होता है, P इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होता है, D इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होता है और F इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होता है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, माने ज्यादा से ज्यादा आप इतने इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर सकते हो, ठीक। अब आइए, कोई भी एलिमेंट हो 180, 118 में से कोई भी एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसी रूल्स के बेस पर करेंगे। सपोज मैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल लेता हूं, आप भी अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज कि मैं स्टार्ट किया अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Br35 से, ब्रोमीन होता है, मैंने यहां से स्टार्ट किया Br35, ठीक। स्टार्ट करता हूं, करना क्या है हमको, 35 ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, और जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उसमें उतना उसके एटम में उतना इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन आपको फिलअप करना है, माने भरना है, ठीक है। तो Br का एटॉमिक नंबर 35, माने Br का एटॉमिक नंबर कितना, 35 हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 35 होंगे। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले कौन मिलता है हमको, 1s। अगर यस मिला तो यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद ये लाइन खत्म होगी, सेकंड लाइन में आते हैं, क्या मिला, 2s। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद फिर क्या मिला, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, p है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2p हो गया। 2p के नीचे आते हैं, क्या मिलता है हमको, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके बाद 3s हो गया, फिर 3p में फिर 6 इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद फिर क्या है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 4s के बाद 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
3D में 10, फिर इसके बाद कौन आता है 4p, 4p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक बार एक काम करते हैं, सभी जितना मैंने इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया है सभी इलेक्ट्रॉन को एक बार काउंट कर लेते हैं। तो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 2 20 20 10 30 36 36 आया। 36 हमको कितना चाहिए 35 चाहिए। तो मैंने क्या कहा था कि लास्ट वाले से आप कम भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा कि ये जो मैं लिखा हूं S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। माने ज्यादा से ज्यादा आप इतने इलेक्ट्रॉन को भर सकते हो, लेकिन जो लास्ट में आएगा उसमें अपने अनुसार जितना इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, जितना उसका एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग आप कम भी कर सकते हो। तो लास्ट में मैंने क्या किया 3 4p 5 कर दिया। ये हुआ Br का कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं और भी कोई एग्जांपल लूं तो सपोज कि मैं लिया एग्जांपल्स Ni28। अभी एक्सेप्शन की बात नहीं हुई। मैंने क्या कहा कि आप बाउ प्रिंसिपल के एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, जो नियम का पालन नहीं करते उन्हें कहते हैं एक्सेप्शंस। ठीक है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो नियम का पालन करते हैं पहले हम उनकी बात करें। सपोज करिए कि Ni28 का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर आप हमारी बात को समझ चुके हैं तो खुद से करिए, खुद से करने का प्रयास करिए, खुद से करने के बाद फिर देखिए आप। ठीक है, तो वही रूल्स है हमारे पास। यहां से चलेंगे तो पहले क्या मिला हमको, यहां से चलेंगे तो पहले क्या मिलेगा 1s में 2 1s, इसके बाद फिर क्या मिलता है 2s के बाद फिर 2p 6, फिर इसके बाद 3s2 3p6 4s2 3d 10 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 2 20 20 10 30 हुआ। 30 हुआ, कितना चाहिए 28 चाहिए। माने यहां पर आप 2 कम कर सकते हो, कम तो कर ही सकते हैं ना, ज्यादा नहीं कर सकते 10 से, लेकिन 10 से अगर लास्ट में है तो 10 से कम भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कितना आ गया 28। तो Ni28 का क्या है लास्ट में 3d8 आया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक आंख और भी हम लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है Rn88 रेडॉन Rn88। अगर इसका करेंगे तो वही रूल चलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहां तक तो आप लोग किए थे, कहां था 3d10, देखिए 3d10 के बाद 4p6, इसके बाद फिर 5s2। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आ गया 4d10, इसके बाद 5p6 4d10 5p6, इसके बाद फिर 6s2। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आया 4d, ठीक 5p 4f14, इसके बाद फिर 5d10, इसके बाद फिर 6p6, फिर 7s2, और भी आगे भी आ सकते हैं। लेकिन एक बार हम क्या करते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप किया इसको हम काउंट कर लेते हैं कि क्या हमारे पास 88 हुआ कि नहीं। तो 2 2 4 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 10 48 6 54 2 56 हुआ, 70 10 80 80 6 86 2 88 88 आ गया आपका। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा 88 मिल गया हमको। ठीक है, तो इस तरह से हमने 88 रेडॉन का भी कॉन्फ़िगरेशन किया। अब जो भी एलिमेंट आपके माइंड में आए उसका एटॉमिक नंबर्स लिख करके उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बेस पर करेंगे। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन लास्ट वाले में आप इलेक्ट्रॉन को कम भी कर सकते हो जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम लोग आप बाउ प्रिंसिपल का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखा। आई होप कि आप सभी को एकदम इजी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया होगा, और ये बहुत जरूरी है। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक, तो अब हम समझेंगे, क्या समझेंगे कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल के एक्सेप्शन कहे जाते हैं, माने नियम का पालन नहीं करते, और कुछ तो दूसरे नियम का पालन करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं किसी भी नियम का पालन नहीं करते, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल के एक्सेप्शंस। ठीक, ये सब चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है।
तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल के एक्सेप्शंस ऑफ बाउ रूल या प्रिंसिपल्स जो भी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, अबाउ रूल्स। ठीक, तो भैया आइए पहला क्या है, पहला क्या मैं सभी को पहले लिख देता हूं। CR24 होता है, एक्सेप्शंस है, कैसे है मैं दिखा रहा हूं भाई। इसके बाद CU29 होता है, इसके बाद MO मॉलिब्डेनम होता है 42 होता है, इसके बाद देखा जाए और भी बहुत सारे लोग होते हैं, AG47 होता है। तो पहले मैं 4 पर चर्चा करूंगा, इसके बाद क्योंकि ये जो 4 है ये ऑफ बाउ रूल्स के एक्सेप्शन तो है, माने अपवाद है, नियम का पालन नहीं करते, लेकिन किसी दूसरे नियम का पालन करते हैं। इनके पास नियम न पालन करने का कुछ और रीजन है, उस रीजन को मैं बताऊंगा। इसके बाद कुछ और भी एलिमेंट है जो किसी भी नियम का पालन नहीं करते, वो अपने मन से इलेक्ट्रॉन, वो एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो देखा गया कि नहीं इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहा है, माने ये लोग तो किसी नियम का पालन करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो किसी भी नियम का पालन नहीं करेंगे। तो 2 टाइप के एक्सेप्शन मैंने डिवाइड किया है। ये देखिए ये किस नियम का पालन करते हैं, पहले मैं उस नियम को लिखता हूं। नियम ये है कि हाफ फील्ड, ध्यान दीजिएगा, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ये नियम है, नियम देखिए ध्यान समझिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, माने कोई भी ऑर्बिटल होगा अगर वो हाफ फील्ड है या फिर वो फुल फील्ड है तो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। और जानते हैं कि कोई एलिमेंट हो, कोई इलेक्ट्रॉन्स हो, कोई ऑर्बिटल्स हो, वो हमेशा चाहता है कि मैं स्टेबल रहूं, माने मैं स्थायी रहूं। ठीक है, तो अगर ऑर्बिटल कैसा है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड क्या होता है अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर ऑर्बिटल कैसा है, फुल फील्ड है, तो दोनों कंडीशन में वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। हाफ फील्ड क्या होता है इसको समझिए आप, पी में, ये बताइए पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, अभी मैं लिखा था 6, तो 6 का हाफ माने आधा करो 3। अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, हाफ फील्ड है वो। कैसे भाई, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका आधा कर दीजिए 3 हुआ। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 होता है, 10 होता है, उसका हाफ करिए 5, D5, ये दोनों हाफ फील्ड है। एफ में कितने होते हैं, एफ में 14 होते हैं, 7 करिए, ये हाफ फील्ड है। एंड फुल फील्ड कौन कौन है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, तो 6 का 6 क्या होगा, फुल फील्ड। डी में कितने 10, तो 10 का 10 क्या होगा, फुल फील्ड। एफ में कितने, एफ में 14, तो 14 का 14 क्या होगा, फुल फील्ड। मानिए ये तीनों क्या है, हाफ फील्ड है, ये तीनों क्या है, फुल फील्ड है। नियम को समझ रहे हैं आप, मैंने क्या कहा कि पी में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 करिए, मैंने 3 उसका आधा हुआ ना, हाफ फील्ड। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 5 करिए, 5 क्या हुआ, आधा हो गया, माने D5 हाफ फील्ड है। एफ में कितने 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 का हाफ करिए 7 क्या है, हाफ फील्ड है। इसी प्रकार पी में 6 का 6 फुल फील्ड, डी में 10 का 10 फुल फील्ड, एफ में 14 का 14 ही क्या होगा, फुल फील्ड होगा। तो ये क्या हुआ, ऑर्बिटल हाफ फील्ड, ये क्या हुआ, फुल फील्ड। और मैंने आपको रूल क्या कहा, मैंने आपको रूल्स कहा कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो आइए जो मैंने जितनी बात बताया इस सभी बात को मैं यहां पर लगाता हूं, इसको मिटा देता हूं। आई थिंक नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है, और याद भी होगा आपको। तो अब हम यहां पर यूज करते हैं उसका, क्या मैंने आपको बताया। चलिए भाई, और बताने के लिए मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं, कौन, क्रोमियम CR24 कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू नियम चलते हैं। नियम क्या कहा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 मिला लेता हूं। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 4 24 24 आया। तो 24 क्या आया लास्ट में, D4 3d4 आ रहा है। तो 3d4 सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या कहा कि लास्ट वाले में हम कम कर सकते हैं। D में 10 आएगा, लेकिन हमको 24 की रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी, तो हमने क्या किया, वहां से 6 से निकाल लिया, मैंने 3d4 कर दिया। ये सही भी है, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन, ये जो लास्ट का मैं लिखा हूं ये गलत होता है। यहां होता है 4s1 और 3d4
5 होता है, ये नहीं होता है। तो क्यों होता है? मैंने क्या कहा कि ये लास्ट में यहां तक सही है, ये सही 24 का, 24 क्रोमियम का ये सही है। गलत कहाँ है? 4s2 3d4 नहीं होता, होता है 4s1 3d5 होता। क्यों होता है आइए देखते हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन? डी में है 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4। ये एस का है, एस में एक ऑर्बिटल होता है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां जो गलत हुआ, क्यों हुआ देखिए, 4 1 2 3 4। क्या ये हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है? जी नहीं, ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है, क्योंकि हाफ फील्ड होने के लिए क्या चाहिए? डी में 5 चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां। और जब हाफ फील्ड होगा तो क्या होगा? ये मोर स्टेबल होगा ना। तो इसने क्या किया, यहां इससे एक इलेक्ट्रॉन को लेके यहां पर ले लिया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर। ये क्या है? हाफ फील्ड तो है, इसमें कोई रूल्स लगता नहीं, बात खत्म है इसका। लेकिन डी क्या हो गया? अब डी में कितने हो गए? 5 हो गए ना। तो डी में जब 5 हुए तो D5 क्या होता है? हाफ फील्ड। D5 क्या होता है? हाफ फील्ड। और मैंने कहा क्या कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? मोर स्टेबल हो गया। ठीक, इसी टाइप से हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर क्या आना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास? ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं, क्या रहेगा? 4s1 3d5। अच्छा, जैसे आपके माइंड में आया कि अगर सर 3 आ गया तो क्यों नहीं लेता भाई? जब केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अगले सेल से, अगले ऑर्बिटल से निकल करके आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते मैक्सिमम केस में। तो एक इलेक्ट्रॉन जो केवल थी, इसको हाफ फील्ड होने के लिए 4 था ही, केवल एक चाहिए था, क्या होने के लिए? हाफ फील्ड होने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, मोर स्टेबल होने के लिए, इसलिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक, अगला हम लोग क्या देखते हैं? कॉपर 29 का देखते हैं। कॉपर 29 का देखते हैं। तो कॉपर 29 कैपिटल सी रहता है, स्मॉल यू रहेगा। कॉपर 29 का आइए कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू रूल्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 अकॉर्डिंग टू रूल। मिला लेते हैं, 2 2 4 6 10 10 12 12 18 2 20 9 29 29 29 के 29 बराबर इक्वल है। यही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल्स। लेकिन ये नहीं होता, ये नहीं होता। फिर क्या होता है? आइए, यहां ये गलत है, ये लास्ट का गलत है और ये भी एक्सेप्शन है। तो यहां होता है 4s1 3d10। लेकिन इसका भी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, वही भैया फुल फील्ड वाला। आइए देख लेते हैं डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? डी में कितने? 9 हैं, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एस में कितने हैं? 2 हैं, 1 2। अब केवल अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिले तो क्या होगा? D10 होगा, और D10 माने क्या होगा? फुल फील्ड। मैंने क्या कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन केवल से और मिले तो क्या होगा? D10 होगा, और D10 का मतलब क्या होगा? फुल फील्ड। तो फुल फील्ड क्या होता है? हाफ फील्ड, फुल फील्ड, मोर स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को यहां से ले लिया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब यहां पर क्या हो गया? क्या होगा बोलिए? 4s1, सॉरी ये तो लिखा गया 4s1 3d10 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सही है। और ये क्या है आपका? ये गलत है लास्ट का। तो ये तो एक्सेप्शन हमको नहीं दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? ये तो दिख रहे हैं कोई ना कोई रूल्स का पालन कर रहे हैं, हाफ फील्ड फुल फील्ड का। सही है। और इसी तरह एकदम सेम इसी तरह मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग खुद से करिएगा। और क्या करना है आपको खुद से पता है? जो मैं दो बताया एकदम इसी पर बेस्ड है। अगला आपका जो है MO मोलिब्डेनम, MO मोलिब्डेनम कितना है? 42 है। इसमें क्या आएगा? डी में 4 आएगा, तो 5 करना है आपको, कर लीजिएगा। ठीक है। अगला कौन सा है? AG 47 है, इसमें क्या आएगा? डी में 9 आएगा। ठीक, तो ये दोनों आप लोग खुद से करिएगा, MO 48 का और AG 47 का। तो ये था हमारे पास बाउ का ऐसा प्रिंसिपल्स, ऐसा एक्सेप्शन था जो नियम आप बाउ के नियम का पालन नहीं किया, लेकिन हाफ फील्ड फुल फील्ड मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो किया। लेकिन अब कुछ ऐसे है यार जिसे यहां पर मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां पर तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों आया 9 का 10 कॉपर में, क्रोमियम में क्यों आया 4 का 5, मैंने व्याख्या किया, इसका एक्सप्लेनेशन किया। लेकिन कुछ ऐसे जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब बस रटिए उसको, किसी नियम का पालन नहीं करते। आइए उनकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्या कौन थे देखते हैं। ठीक, तो कुछ और भी है हमारे पास।
तो ये तो खत्म हो गए, इसको भी हम मिटा देते हैं। हाफ फील्ड, फुल फील्ड, समझ में आपको। ऑर्बिटल्स जो होंगे वो क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। अब कुछ ऐसे हैं जो किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते, जैसे पहला हमारे पास है NB41। चलिए कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू रूल 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, 4p6, 5:2, 4d, जो भी आता है काउंट कर लेते हैं। 2, 2, 4, 6, 10, 10, 2, 12, 12, 6, 18, 2, 20, 20, 10, 30, 30, 6, 36, 36, 2, 38, 41 है तो 3 आएगा। बताइए कोई दिक्कत इसमें? अकॉर्डिंग टू हुंड के अकॉर्डिंग टू आप अबाउ यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, एकदम यही होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां पर आगे आता है, तो यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां हो गया 5s1, यहां हो गया 44, सही भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ये हाफ फील्ड हुआ, फुल फील्ड हुआ? कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो रटो आया, फिर तो 5s1 रटो, 4d4 रटो। एक और होता है, उसको भी हम दिखाते हैं, Ru रुथेनियम 44। आइए देखते हैं, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10, 4p, 4p6, 5s2, 4d, काउंट कर लेते हैं। 2, 2, 4, 6, 7, 10, 2, 12, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 6, 36, 2, 38 और 6, सही है। हाफ फील्ड, फुल फील्ड कुछ नहीं, सही है। अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल यही होना भी चाहिए। लेकिन यहां भी वही हुआ, एक लेटर यहां से निकल गया और आ गया कहां पर, यहां पर आ गया 7। अब हम क्या करें, आ गया तो रटो। तो फिर तो ये जो है अबाउ के एक्सेप्शन, ऐसे एक्सेप्शन है जो किसी भी रूल्स का फॉलो नहीं करते, कोई मतलब नहीं। इनको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इसका इलेक्ट्रॉन 4s में 1 था, 4d में 7 था, ठीक है। तो ये जो है एक्सेप्शंस है, ओरिजिनल एक्सेप्शंस जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। तो ये हमारे पास हो गया टॉपिक। अब हम लोग एक टॉपिक और भी यहाँ पर स्टडी करते हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के, N+L रूल, काफी इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ते हैं N+L रूल। N+L रूल क्या बताया इसमें, ध्यान दीजिएगा, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। N+L रूल ने क्या कहा कि उस सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करेगा जिसका N+L वैल्यू क्या होगा, लेस होगा। चलिए भाई क्या कहा कि अगर 2 ठे सबसेल है, जैसे मैं आपको जनरली अगर मैं आपसे पूछूं, क्या मैं पूछूं, चलो बताओ कि पहले इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा कि पहले इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। रटिए मत इसको, बताइए इसके अकॉर्डिंग। तो हम कैसे बताएंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा कि पहले इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा? तो N+L वैल्यू दोनों का निकालेंगे, इसका भी। जिसका N+L वैल्यू क्या होगा, लेस होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। जिसका N+L वैल्यू क्या होगा, लेस होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ कि 4d ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं बताऊँगा 3d का भी बताऊँगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, N+L वैल्यू इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। जिसका N+L वैल्यू क्या होगा, लेस होगा, उस सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करेगा, ठीक। चलिए 4p का निकालें, तो 4p के लिए पहले देखिए आप, N = क्या होगा, जो सामने लिखा गया 4p के 4। L = क्या होगा, किसके, p के लिए ना, याद है आपको 1 होता है। मैं लिख दूं यहाँ पर क्या, S के लिए कितना 0, P के लिए कितना 1, D के लिए 2, F के लिए 3, याद करिएगा, ठीक है। तो L का वैल्यू क्या होगा, एक किसका वैल्यू है सब, L का वैल्यू है। तो L का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, P के लिए 1। अब क्या निकालना है, N+L = क्या होगा बेटा, बताओ, 4 + 1 = क्या होगा, 5 आ गया। चलिए बहुत सही, इसका निकालते हैं, किसका, 4d का। N = कितना 4, L = बताइए, D है ना, तो D के लिए 2। तो क्या निकालेंगे, N+L = कितना होगा, 4 + 2 = 6। चलिए भाई, तो 4p का कितना आया, 5 आ गया, और 4d का कितना आया, 6 आ गया। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा, 4p में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा। समझ रहे बातें? और भी आइए, और भी समझते हैं। मैं लिया 5f और 5d, ठीक। नंबर डिफरेंट कर दूं, लिखेंगे सर बार बार एक ही नंबर दे रहे हैं आप। 5s 6s ले लेता हूं, 5f और 6s, ठीक है। चलिए N+L, N = यहां पर बोलिए 5,
L इक्वल टू क्या है, F है ना, तो F के लिए 3, तो N प्लस L इक्वल टू कितना होगा 5 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा 8 आएगा। चलिए ये निकल गया। नेक्स्ट का देखते हैं इसका, N इक्वल टू बोलिए 6, S इक्वल टू 0, अरे भाई सॉरी S है, सॉरी L इक्वल टू क्या होगा 0, क्यों, अरे भाई S है ना, तो S के लिए क्या होता है 0 होता है, तो N प्लस L इक्वल टू कितना होगा 6 प्लस 0 इक्वल टू 6। तो देखिए इसका कितना आया, इसका 8 आया और इसका कितना आया, इसका आया 6। किसका वैल्यू लेस है, कम किसका है, तो 6s का, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा 6s में। बात को समझा मैंने क्या कहा कि निकालेंगे n प्लस एल वैल्यू, कोई भी दो ठे सबसेल हमारे पास है, अगर पूछा गया उन दोनों सबसेल में किस में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा, तो उसमें पहले एंटर करेगा जिसका n प्लस एल वैल्यू क्या होगा लेस माने कम होगा। अच्छा ये कंडीशन और है क्या कि अगर n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए तब किस में एंटर करेगा, और आएगा भी, आइए मैं दिखाता हूं आपको, आएगा ऐसा आएगा, अगर n प्लस एल वैल्यू क्या हो सेम आ जाए, n प्लस एल वैल्यू सेम क्या हो, n प्लस एल वैल्यू क्या हो, n प्लस एल वैल्यू सेम हो, अगर n प्लस एल वैल्यू सेम हो तो उसमें इंटर करेगा जिसका n का वैल्यू क्या हो, का वैल्यू क्या हो लेस हो। चलिए, और ऐसा नहीं होगा कि n प्लस एल का वैल्यू भी सेम हो और n का वैल्यू भी सेम हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो ऑर्बिटल भी सेम हो जाएंगे, सबसे भी सेम हो जाएंगे। सपोज मैंने लिया वही जो मैं स्टार्टिंग में लिया था 4d एंड 4d लेते हैं और 3f नहीं सॉरी नहीं मिलेगा 4p 5p क्या लेते हैं 5p 4d और 5p, ठीक है, हाँ सही आएगा। चलिए आइए देखते हैं, तो दोनों में पहले इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करेगा, पहले क्या निकालते हैं n प्लस एल वैल्यू, तो n प्लस एल वैल्यू कैसे निकलेगा, n इक्वल टू 4, d के लिए l इक्वल टू बोलिए भाई 2, तो n प्लस एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ देखिए n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 1, तो n प्लस एल इक्वल टू कितना होगा 5 प्लस 1 इक्वल टू 6। लो आ गया कि नहीं, दोनों सेम सेम, n प्लस एल वैल्यू इसका भी 6 आया, इसका भी 6 आया, तो किसमें इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा जिसका n का वैल्यू क्या हो लेस हो, तो n का वैल्यू किसका लेस है, इसका 4d का n बराबर कितना है 4 है, इसका n बराबर कितना है 5 है, तो n का वैल्यू किसका लेस है, जब दोनों वैल्यू सेम आ गए तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले इंटर करेगा, किसमें 4d में। चलिए एक आखिरी एग्जाम्पल हम और भी देखते हैं। सपोज मैंने लिया 6s और 4f 4d लिया, 4d तो लिया था ना अभी, तो दूसरा यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 7s 4f अभी सही, ठीक। चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करें, चलिए n इक्वल टू कितना 7, l इक्वल टू कितना 0, n प्लस एल इक्वल टू अरे 7 प्लस 0 तो इक्वल टू कितना आएगा 7, यहाँ पर कितना आ गया 7, यहाँ पर निकालते हैं कितना आएगा n इक्वल टू 4, l इक्वल टू कितना f के लिए 3, तो n प्लस एल इक्वल टू कितना होगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। देखिए दोनों का वैल्यू 7 आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन कहां पर इंटर करेगा जिसका n का वैल्यू क्या होगा लेस होगा, तो n का वैल्यू इसका कितना है 7 है, इसका कितना है 4 है, तो इलेक्ट्रॉन कहां इंटर करेगा 4f में इंटर करेगा। ये क्या हो गया n प्लस एल रूल हो गया। हम लोगों ने सीख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n प्लस एल रूल, एक्सेप्शंस ऑफ अबव प्रिंसिपल्स, और मिला जुला कर ये कहें कि पूरी चैप्टर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर द एंड हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच।